कहानी का शीर्षक बड़ी दादी और रात के चोर। एक गांव के किनारे एक पुराना मगर खूबसूरत सा मकान था, जिसके आसपास पेड़ों की झुरमुट थी। इसी मकान में बड़ी दादी रहती थी। बड़ी दादी बहुत प्यारी, अक्लमंद और थोड़ी सी सख्त भी थीं। उनके साथ उनके दो नवासे हसन और मरियम भी रहते थे। हसन 8 साल का और मरियम 7 साल की थी। दोनों बहन भाई बहुत शरारती थे, लेकिन दादी की हर बात मानते थे। दादी अम्मा के पास एक वफादार एक कुत्ता था जिसका नाम शेरू था, और एक खूबसूरत सा घोड़ा था जिसका नाम चमक था। चमक सफेद रंग का तेज दौड़ने वाला घोड़ा था, और शेरू हर वक्त चौकस रहता था। घर छोटा सा था, मगर दादी ने उसे खूबसूरती से सजा रखा था। दिन भर बच्चे खेलते, दादी कहानियां सुनाती, और शाम को सब मिलकर आंगन में बैठकर खाना खाते। एक अजीब रात एक दिन शाम को, जब सबने खाना खा लिया और सोने की तैयारी कर रहे थे, तब दादी ने अचानक एक पुरानी सी लकड़ी की पेटी खोली। उसमें कुछ पुराने जेवरात, सिक्के और एक तस्वीरी एल्बम था। दादी ने मुस्कुरा कर कहा, यह तुम्हारे नाना जान की यादें हैं, इन्हें मैंने संभाल कर रखा है। बच्चे हैरानी से देखने लगे। दादी ने पेटी बंद की और सब सो गए। लेकिन उस रात कुछ अलग होने वाला था। चांदनी रात थी, सब कुछ शांत था, सिर्फ झिंगुरों की आवाज आ रही थी। अचानक शेरू ने जोर जोर से भौंकना शुरू कर दिया। हसन और मरियम की आंख खुल गई। दादी, शीरू क्यों भौंक रहा है? हसन ने डरते हुए पूछा। दादी फौरन उठ गईं। कुछ गड़बड़ है, आओ मेरे साथ, लेकिन चुप रहना। दादी ने एक हाथ में लाठी ली और दूसरे हाथ से बच उन्होंने पका। वे धीरे धीरे आंगन की ओर बढ़े। शिरू लगातार दरवाजे की ओर देखकर भौंक रहा था, और दे ले धीरे आंगन की ओर बढ़ी। तभी दादी ने धीरे से दरवाजे की झिरी से बाहर झांका और देखा कि दो चोर आंगन की दीवार फांदने की कोशिश कर रहे हैं। बड़ी दादी की तरकीब। दादी अम्मा ने एक जबरदस्त तरकीब सोची। वह धीरे से बच्चों को कहा, चुपचाप मेरे पीछे आओ और जो कहूं वही करो। दादी ने चमक को खोला और धीरे से उसके कान में कुछ कहा, जैसे वह इंसानों की जबान समझता हो। चमक ने सर हिलाया, जैसे उसे समझ आ गया हो। फिर दादी ने मरियम को छत की सीढ़ी पर चढ़ने को कहा और हसन को घर के पीछे भेजा। शेरू को इशारा किया तो वह खामोशी से चोरों की तरफ बढ़ने लगा। चोरों ने अभी दीवार पार ही की थी कि चमक ने जोरदार हिनहिनाना शुरू कर दिया और तेजी से आंगन में दौड़ने लगा। शिरू चोरों पर भौंक भौंक कर झपटने लगा। एक चोर डरकर पीछे हटा तो मरियम ने ऊपर सा पानी की बाल्टी उस पर उंडेल दी। हसन पीछे से भागा और दादी की लाठी लाकर दी। दादी ने चोर को ललकारा, अरे नालायकों, बड़ों के घर में चोरी, अभी गांव के चौकीदार को बुलाती हूँ। चोर घबरा गए। एक ने भागने की कोशिश की, लेकिन चमक ने उसे रास्ते में रोक लिया और शिरू ने दूसरा रास्ता बंद कर दिया। पकड़े गए चोर थोड़ी देर बाद दादी ने गांव के चौकीदार को बुला लिया, जो बाकी देहातियों के साथ आ गया। दोनों चोर पकड़े गए। सभी ग्रामीण हैरान थे कि एक बूढ़ी दादी, दो छोटे बच्चे, एक कुत्ता और घोड़े ने चोरों को काबू में कर लिया। दूसरे दिन गांव के सरपंच ने दादी, बच्चों, शेरू और चमक को गांव की बहादुरी का इनाम दिया। समाप्त। रात फिर आई। सबने सुकून से सांस ली। दादी ने बच्चों को गले लगाकर कहा, अकेले हिम्मत और एकता से हम किसी भी मुश्किल से बच सकते हैं। बच्चे मुस्कुरा दिए। शेरू धीरे से पूंछ हिलाने लगा और चमक आराम से कोने में खड़ा हवा, जैसे कह रहा हो, काम खत्म, अब आराम। संदेश। यह कहानी हमें सिखाती है कि हिम्मत, समझदारी और इत्तेफाक से हम बड़े बड़े मसले भी आसानी से हल कर सकते हैं। चाहे हम छोटे हों या बड़े, अगर हम मुत्तहिद हों तो कोई बड़े मसले भी आसानी से हल कर सकते हैं। कोई चोर या मुश्किल हमें हरा नहीं सकती।